कक्षा 10 का जो पेपर हुआ था 27/2/2026 को कक्षा 10 का मैथ का पेपर हुआ था। उस पेपर में यह क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। यह क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा है? तीसरा है। तुम्हारा सेट नंबर कौन सा है? सेट नंबर तुम्हारा है 822 है। क्या है? 822 है। और तुम्हारा कोड क्या है? FV है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए कि संख्याओं 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक यानी म बराबर महत्तम और स बराबर समापवर्तक यानी तुम्हारा क्या दिया है? 13 है। क्या है? 13 है। उनका लघुत्तम समापवर्त यानी ल बराबर लघुत्तम और स बराबर समापवर्त क्या होगा? ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं यह क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो बार बार इसे अभ्यास करिए। अगर किसी भी चीज को अभ्यास करेंगे तो वह चीजें तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग यह पांचों सूत्र को याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग इन पांचों सूत्रों को क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये तुम्हारा क्या है? पहली संख्या बराबर, इसका मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मस गुणे लस, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट का मतलब होता है पहली संख्या, सेकंड का मतलब होता है दूसरी संख्या। ठीक है, यानी पहली संख्या का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? HCF गुणे LCM बटे दूसरी संख्या। ठीक है, अब दूसरी संख्या का सूत्र क्या होता है दोस्तों? HCF गुणे LCM बटे पहली संख्या। ठीक है, LCM का सूत्र क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग बोलते हैं ल बराबर लघुत्तम और स बराबर समापवर्त। ठीक है, यानी LCM का सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मस। ठीक है, मस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF का सूत्र क्या होता है? यानी मस का सूत्र क्या होता है दोस्तों? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लस यानी ल बराबर लघुत्तम और स बराबर समापवर्त। ठीक है, यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों, आप लोग इसे इन पांचों सूत्रों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। यह पहला सूत्र है, यह दूसरा सूत्र है, यह तीसरा सूत्र है, यह चौथा सूत्र है, यह पांचवा सूत्र है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से क्या करिए? कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से प्रैक्टिस या अभ्यास करेंगे, यह सूत्र आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन में जो जो दिया उसे लिखते हैं। यानी संख्याएं यानी संख्याओं, कौन कौन सी संख्याएं दिया गया है? पहली संख्या तुम्हारी क्या दिया है? 26 और दूसरी संख्या तुम्हारा दिया है 91। तब हम लोग लिखेंगे हाँ ल। ठीक है, देखिए पहली संख्या ठीक है, पहली संख्या को हम लोग दिखाते हैं फर्स्ट से। ठीक है, पहली संख्या हम लोग क्या मानेंगे? 26 मानेंगे। क्या मानेंगे? 26 मानेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को हम लोग क्या मानते हैं? सेकेंड मानते हैं। क्या मानते हैं? सेकेंड। तो दूसरी संख्या तुम्हारा क्या दिया है? 91 दिया है। क्या दिया है? 91 दिया है।
और क्या दिया है तुम्हारा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी मस यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मस तुम्हारा दिया है 13। क्या दिया है 13, ठीक है। म बराबर महत्तम और स बराबर समापवर्तक, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या दिया है तुम्हारा 13 दिया है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उनका लघुत्तम समापवर्त यानी लस, ठीक है। तो लस हमें ज्ञात करना है, लस हमने ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। आइए, यानी पहली संख्या तुम्हारा दिया है 26 और दूसरी संख्या तुम्हारा दिया है 13 और दूसरी संख्या तुम्हारा दिया है 91 और मस तुम्हारा दिया है 13 और लस तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हारा लस तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है। तो लस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यही देखिए दोस्तों तीसरा वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। यही सूत्र लगेगा तुम्हारा, यही वाला, ठीक है। देखिए LCM यानी LCM का सूत्र क्या होता है, देखिए LCM का सूत्र तुम्हारा होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF यानी स, यानी LCM का सूत्र क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बटे तुम्हारा क्या होता है HCF, ठीक है। आइए हम लोग लिखते हैं, देखिए दोस्तों पहली संख्या तुम्हारा क्या दिया है, पहली संख्या तुम्हारा दिया है 26, क्या दिया है 26 गुणे दूसरी संख्या तुम्हारा दिया है 91, क्या दिया है 91, ठीक है। अब उसके बाद HCF यानी मस तुम्हारा दिया है 13, क्या दिया है 13 दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे कटाएंगे, 13 कम 13 और 13 दूनी क्या होता है 26, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 13 के पहाड़ा में 26 कई बार में आवेला, 13 के पहाड़ा में 26 दो बार में आवेला, यानी 13 कम 13 13 दूना 26। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों LCM बराबर 2 गुणे 91, ठीक है। LCM बराबर 2 का गुणा करेंगे हम लोग 91 में, ठीक है। यानी 91 में हम लोग करेंगे गुणा 2 का, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 नवा क्या होगा 2 नवा 18 होगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों तुम्हारा इस क्वेश्चन का 182 क्या होगा उत्तर होगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी वाला सही है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं ए तुम्हारा क्या दिया है, ए तुम्हारा 26 दिया है जो तुम्हारा क्या है गलत है। अब बी तुम्हारा क्या दिया है, बी तुम्हारा 91 दिया है जो तुम्हारा क्या है गलत है। सी तुम्हारा क्या दिया है 180 दिया है जो तुम्हारा क्या है गलत है। और डी तुम्हारा क्या दिया है, डी तुम्हारा 182 दिया है, डी तुम्हारा 182 दिया है जो तुम्हारा क्या है सही है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों ए बी और सी, ए बी सी तीनों क्या है गलत है, यानी डी वाला तुम्हारा क्या होगा सही होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 182 होगा। ए वाला गलत है, बी वाला गलत है, सी वाला गलत है, सही कौन सा है डी वाला। डी क्या दिया है 182 दिया है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 182 होगा। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, लेकिन आप लोग लगाएंगे तभी आएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड पेपर कक्षा 10 के गणित में पूछा गया यह क्वेश्चन है। 27/2/2026 के यह क्वेश्चन आया हुआ था। आज आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग अच्छे से बताइएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है। देखिए दोस्तों यही तुम्हारा पेपर है, देखिए आप लोग भी जानते होंगे पेपर देखे होंगे, ठीक है। देखिए पेपर तुम्हारा यही है, ठीक है।
आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा, हालांकि आप लोग देखे होंगे। ठीक है, प्रयास जारी रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है।